सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल तक पहुंचते ही आपकी सांस ऐसे फूलने लगती है जैसे आपने मैराथन दौड़ पूरी की हो। या फिर दुकान तक की सामान्य पैदल यात्रा भी आपके फेफड़ों के लिए एक चुनौती बन जाती है। ये जाना पहचाना एहसास है ना? और तुरंत मन में एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ थकान है या ये दिल से आया कोई चेतावनी संकेत है, या कहीं यह आपके फेफड़े तो मदद नहीं मांग रहे? आज हम सब मिलकर असली जासूस बनेंगे और इस उलझे हुए मामले की तह तक जाएंगे। हम सीखेंगे कि दिल से जुड़ी और फेफड़ों से जुड़ी सांस की तकलीफ को उनके पहले सबसे आसान लक्षणों से कैसे पहचानें। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और शायद उस कारण का पता चलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। आसान शब्दों में सांस फूलना क्या है? ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है। ये हवा की कमी महसूस होने का एहसास है। किसी कारण से आपके शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और शरीर खतरे का संकेत देता है, जिससे आपको तेजी और गहराई से सांस लेनी पड़ती है। हमारा काम यह समझना है कि ऑक्सीजन वितरण प्रणाली में किस चरण पर गड़बड़ी हुई है। हमारे मामले में पहला संदिग्ध है दिल। आइए इसे एक शक्तिशाली और अथक पंप के रूप में देखें। इसका काम पूरे शरीर में खून पंप करना है। लेकिन क्या होता है जब यह पंप खराब होने लगता है और अपनी ताकत खो देता है? खून का बहाव रुकने लगता है, खासकर उन रक्त वाहिकाओं में जो फेफड़ों से दिल तक खून ले जाती है। एक तरह का जाम लग जाता है। इस दबाव के कारण खून का तरल हिस्सा सीधे फेफड़ों के ऊतकों में रिसने लगता है। फेफड़े पानी से भरे हुए से हो जाते हैं और आपको सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। और यहीं से पहले सुराग मिलने लगते हैं। दिल की समस्याओं का एक खास संकेत है सूजन, खासकर पैरों में, जो शाम तक बढ़ जाती है। वहीं क्यों? कमजोर दिल के लिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खून को ऊपर पंप करना मुश्किल होता है। तरल पदार्थ सबसे निचले हिस्से, टखनों और पैरों में जमा हो जाता है। एक क्लासिक पहचान है मोजे के इलास्टिक के गहरे निशान जो देर तक बने रहते हैं। ये पहली महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरा सुराग पहले से गहराई से जुड़ा है। अगर आपको लेटने पर सांस लेने में तकलीफ होती है और आप स्वाभाविक रूप से सिर के नीचे दूसरी या तीसरी तकिया लगा लेते हैं ताकि लगभग बैठकर सो सके, तो ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। लेटी हुई स्थिति में फेफड़ों में जमाव बढ़ जाता है और सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। यह विशेष रूप से हृदय संबंधी सांस फूलने का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। एक और महत्वपूर्ण संकेत जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है सीने में दर्द या बेचैनी। चलते समय अपने शरीर के एहसासों पर गौर करें। क्या सांस फूलने के साथ साथ आपको छाती में भारीपन, दबाव या जलन महसूस होती है, ठीक सीने की हड्डी के पीछे? ये समझना अहम है कि यह हमेशा वैसा तेज दर्द नहीं होता जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। अक्सर लोग इसे ऐसे बताते हैं जैसे छाती पर कोई भारी ईंट रख दी हो या उसे किसी कसते हुए घेरे से जकड़ लिया गया हो। अगर यह बेचैनी केवल मेहनत करने पर होती है और रुकने या आराम करने पर कम हो जाती है या पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो यह दिल से जुड़ी समस्या का एक बहुत मजबूत संकेत है। इसके बाद अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें। क्या सांस फूलने के साथ कुछ अजीब एहसास भी होते हैं, जैसे अचानक आपका दिल एक पल के लिए रुक गया हो और फिर जोर से धड़का हो, या यह छाती में तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगता है, या शायद ये आपकी मेहनत के अनुपात में बहुत तेजी से और जोर से धड़कने लगे? दिल की धड़कन में इस तरह की अनियमितता, जिसे डॉक्टर अतालता अरिदमिया कहते हैं, एक और महत्वपूर्ण संकेत है। जब सांस फूलना और दिल की धड़कन में अनियमितता एक साथ महसूस हो, तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि समस्या संभवतः आपके दिल में ही है। और यह रही एक और निशानी जिसे आप अपनी नंगी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। जरा आईने के पास जाकर देखिए, या फिर किसी ऐसी शारीरिक गतिविधि के बाद जब आपकी सांस फूल रही हो
अपने हाथों पर एक नजर डालिए। क्या आपको अपने होठों पर हल्का सा नीलापन या नीला सा रंग नजर आता है? या हो सकता है आपके नाखूनों का रंग बैंगनी पड़ गया हो? यह न तो रोशनी का कमाल है और न ही सिर्फ ठंडे हाथ होने का नतीजा। इस लक्षण को डॉक्टर साइनोसिस सायानोसिस कहते हैं और यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो खून ऑक्सीजन से भरपूर होता है उसका रंग गहरा लाल यानी चमकीला लाल होता है, लेकिन जो खून अपना ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों को दे चुका होता है वह गाढ़ा और लगभग नीला हो जाता है। जब दिल ठीक से काम नहीं कर पाता, एक कमजोर पंप की तरह धड़कता है, तो वह खून को फेफड़ों से होते हुए ठीक से आगे नहीं बढ़ा पाता, जहां उसे ऑक्सीजन से भरपूर होना होता है। नतीजा ये होता है कि आपके पूरे शरीर में ऐसा डिस्चार्ज हुआ, यानी ऑक्सीजन रहित और गहरा खून ज्यादा दौड़ने लगता है। और सबसे पहले यह संकेत शरीर के उन हिस्सों में नजर आता है जहां त्वचा पतली होती है और ढेर सारी बारीक नसें केशिकाएं होती हैं, जैसे आपके होंठ, उंगलियों के सिरे और कान की लौ। इसलिए अगर सांस फूलने के साथ साथ यह रंग बदलना भी हो रहा है, तो ये एक बहुत ही गंभीर संकेत है जो बताता है कि आपका हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। अब हम अपना ध्यान दूसरे संभावित कारण की ओर मोड़ते हैं, हमारे फेफड़े। इनका काम करने का तरीका और लक्षण दिल से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर दिल एक पंप है, तो फेफड़े फिल्टर और वायु मार्गों का एक जटिल तंत्र है। और अगर समस्या यहां पैदा होती है, तो उसके संकेत भी बिल्कुल अलग होंगे। फेफड़ों से जुड़ी सांस फूलने की समस्या का सबसे बड़ा और लगभग हमेशा दिखने वाला संकेत है खांसी। अपने आप पर ध्यान दें। क्या आपकी सांस फूलने की समस्या के साथ खांसने की इच्छा भी होती है? यह खांसी कई तरह की हो सकती है। कभी कभी यह सूखी, परेशान करने वाली, कष्टदायक होती है, जैसे गले में लगातार कुछ अटक रहा हो या चुभ रहा हो। और कभी कभी यह गीली होती है, जिसमें बलगम निकलता है। ये खांसी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके शरीर की श्वसन मार्ग को साफ करने की एक हताश कोशिश है। हो सकता है कि वे सूजन के कारण संकीर्ण हो गए हों, जैसे ब्रोंकाइटिस में होता है, या गाढ़े बलगम से बंद हो गए हों। शरीर अनजाने में खांसकर उस बाधा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपकी सांस फूलने की समस्या लगातार आने वाली खांसी के साथ आती है, खासकर अगर वह इसके साथ ही बढ़ती है, तो यह इस बात का एक बहुत मजबूत संकेत है कि समस्या की जड़ श्वसन प्रणाली में ही है। फेफड़ों की समस्याओं का एक और खास संकेत है सीटी जैसी सांसें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, खासकर सांस छोड़ते समय। क्या आपको सिर्फ हवा निकलने की सामान्य आवाज के बजाय कोई स्पष्ट घरघराहट या तेज पतली सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कल्पना कीजिए कि आप एक गुब्बारे का मुंह खींचकर उसकी हवा निकाल रहे हैं। एक पतली सीटी जैसी आवाज निकलती है ना? ठीक ऐसा ही कुछ आपकी सांस की नलियों में भी होता है। यह सीटी जैसी आवाज बताती है कि आपकी ब्रोंकाई, वो छोटी नलियां जिनसे हवा फेफड़ों तक जाती है, सिकुड़ गई है। हवा को इस संकरे रास्ते से बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है और इसी वजह से यह खास आवाज पैदा होती है। इस सिकुड़न का कारण अस्थमा जैसी बीमारियों में होने वाली ऐंठन, स्पैज्म हो सकती है, या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी जैसी स्थिति में लगातार सूजन और बलगम का जमाव। इसीलिए अगर आपकी सांस फूलने के साथ ऐसी सीटी जैसी आवाजें भी आती है, तो यह सीधा सीधा इशारा है कि समस्या की जड़ सांस लेने वाले सिस्टम, श्वसन प्रणाली में ही है। यह उसकी खास पहचान है। आओ एक और जरूरी अंतर समझते हैं, जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि सांस फूलने की वजह दिल है या फेफड़े। याद है, हमने पहले बात की थी कि जब दिल की वजह से सांस फूलती है, तो बैठकर थोड़ा आराम मिलता है और लेटने पर ज्यादा तकिए लगाने का मन करता है। लेकिन फेफड़ों से जुड़ी सांस की तकलीफ में अक्सर मामला अलग होता है। दिल की बीमारी से अलग, फेफड़ों की वजह से होने वाली सांस की परेशानी शरीर की मुद्रा पर इतनी निर्भर नहीं करती। आपको सांस लेने में उतनी ही परेशानी हो सकती है, चाहे आप बैठे हो या लेटे हो।
ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या तरल पदार्थ के जमाव में नहीं है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है, बल्कि समस्या खुद श्वास नलिकाओं या फेफड़ों के अंदर के ऊतकों में है। अगर आपकी ब्रोंकाई सिकुड़ी हुई है या उनमें सूजन है, तो लेटने पर भी उनकी स्थिति वैसी ही रहेगी। हाँ, कुछ मामलों में लेटने पर थोड़ी और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेट के अंगों का डायाफ्राम पर दबाव पड़ता है, लेकिन दिल की बीमारी में दिखने वाला इतना बड़ा, जबरदस्त बदलाव आमतौर पर नहीं होता। आपको ठीक से सांस लेने के लिए कुर्सी पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप अपने शरीर की स्थिति और सांस फूलने की तीव्रता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं देखते हैं, तो यह फेफड़ों वाली समस्या होने का एक और संकेत है। आइए अब हम अपने संदिग्धों के व्यक्तिगत इतिहास पर गौर करें। फेफड़ों की समस्याएं अक्सर रातों रात नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे सालों के दौरान पनपती हैं। जरा अपनी जीवन शैली पर विचार कीजिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं या अतीत में करते थे, तो यह सबसे स्पष्ट और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। तंबाकू का धुआं फेफड़ों की नलिकाओं, ब्रोंकाई और ऊतकों के लिए एक धीमा जहर है, जो उनमें पुरानी सूजन पैदा करता है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट करता रहता है। या कहीं आपका काम किसी ऐसे पेशे से जुड़ा है जहां फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व मौजूद है? क्या आप एक राजमिस्त्री हैं जो लगातार सीमेंट की धूल में सांस लेते हैं, या किसी खदान में, रासायनिक कारखाने में या खेती-बाड़ी में काम करते हैं जहां हवा में बारीक कणों की भरमार है? साल दर साल ऐसे पदार्थों को सांस के जरिए अंदर लेना बिना असर किए नहीं रहता। फेफड़े खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बलगम बनाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। ये जमा हुआ नुकसान, जिसे डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री या रोग इतिहास कहते हैं, एक बहुत गंभीर सुराग है। अगर आपकी जीवन गाथा में ऐसे तथ्य मौजूद हैं, तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपकी सांस फूलने की समस्या का कारण फेफड़े ही है। यह सिर्फ एक अटकल नहीं है, बल्कि लगभग एक निश्चित पैटर्न है। हमारी जांच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय। आपकी सांस फूलने की समस्या कब और कैसे शुरू हुई? दो स्थितियों की कल्पना कीजिए। पहली स्थिति, कल तक आप आराम से अपनी मंजिल तक चढ़ जाते थे, लेकिन आज सुबह अचानक एक ही सीढ़ी चढ़ने के बाद भी आपकी सांस इस तरह फूलने लगती है जैसे आपने कोई मैराथन दौड़ पूरी की हो। सांस फूलना अचानक और तेजी से, मानो आसमान से बिजली गिरी हो, ऐसे शुरू हुआ। यह बहुत चिंताजनक संकेत है। इस तरह की तीव्र शुरुआत किसी अचानक और खतरनाक घटना का संकेत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जमना, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, जब फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच हवा जमा हो जाती है। अचानक और गंभीर सांस फूलना एक रेड अलर्ट सिग्नल है, जिसके लिए तत्काल डॉक्टरी मदद की आवश्यकता होती है। अब दूसरी स्थिति, आप देखते हैं कि आपकी सांस फूलने की समस्या धीरे धीरे महीनों, शायद सालों से बढ़ रही है। पहले आपको हल्की चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती थी, फिर आपको सीढ़ियों पर रुकना पड़ने लगा, और अब तो एक सामान्य सैर भी आपको असहज महसूस कराती है। इस तरह का धीमा और क्रमिक रूप से बिगड़ना अक्सर किसी पुरानी बीमारी का संकेत होता है। शरीर लंबे समय तक समस्या को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमताएं कम होने लगती है। यह क्रोनिक हार्ट फेल्योर, हृदय की दीर्घकालिक विफलता और क्रोनिक फेफड़ों की बीमारियों जैसे सीओपीडी दोनों में आम है। लक्षण के विकसित होने की गति का विश्लेषण हमारी जांच का एक बेहद अहम हिस्सा है, जो हमें संदिग्धों के दायरे को कम करने में मदद करता है। पर अगर सारे लक्षण विरोधाभासी लगे तो क्या? क्या होगा अगर सांस फूल रही हो, पर न पैरों में सूजन हो और न ही खांसी आ रही हो? हमारी जांच इतनी सरल नहीं है कि बात बस इन दो संदिग्धों तक ही सीमित रहे। दरअसल इस खेल में कुछ और भी खलनायक है, जो दिल और फेफड़ों की बीमारियों का भेस बहुत चालाकी से धारण कर लेते हैं। और उनमें से पहला, जो काफी आम भी है, वह है एनीमिया। आइए ऑक्सीजन पहुंचाने वाली हमारी पुरानी मिसाल पर वापस चलते हैं। फेफड़े एक गोदाम की तरह है,
जहां ऑक्सीजन भरी जाती है। दिल वह ट्रक है जो इसे आगे पहुंचाता है, पर इस ट्रक के अंदर ऑक्सीजन को ढोता कौन है? ये है हीमोग्लोबिन, हमारे लाल रक्त कणों, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, में पाया जाने वाला एक खास प्रोटीन। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास एक शानदार गोदाम और एक मजबूत ट्रक तो है, लेकिन जहां 100 मजदूरों की जरूरत है, वहां सिर्फ 10 ही काम कर रहे हो। एनीमिया में ठीक ऐसा ही होता है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन तो भरपूर है, दिल भी खून को सही तरीके से पंप कर रहा है, पर इस ऑक्सीजन को मांसपेशियों और अंगों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। नतीजतन आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है, एसओएस, ऑक्सीजन की कमी, और वह स्थिति को सुधारने की बेकार कोशिश में आपको तेजी और गहराई से सांस लेने का निर्देश देता है। आपको सांस फूलने का एहसास होता है, जबकि आपका दिल और फेफड़े पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि पूरी प्रणाली को एक साथ देखना कितना जरूरी है। अब हम एक और ऐसे कुशल धोखेबाज से मिलते हैं, जो अक्सर अनुभवी जांचकर्ताओं को भी भ्रमित कर देता है। यह है हमारा तंत्रिका तंत्र, या यूं कहें तो चिंता, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स। कल्पना कीजिए, आपको अचानक बहुत ज्यादा तनाव या डर महसूस हुआ। शरीर में क्या होता है? तुरंत लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, मांसपेशियां तन जाती हैं और सांस तेज तथा उथली हो जाती है। यह एक प्राचीन तंत्र है जो शरीर को किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन चिंता संबंधी विकारों में यह तंत्र गड़बड़ा जाता है। यह बिना किसी वास्तविक खतरे के ही सक्रिय हो जाता है। पैनिक अटैक के दौरान व्यक्ति इतनी तेजी से सांस लेने लगता है कि इसका एक विरोधाभासी प्रभाव पड़ता है। रक्त से बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे चक्कर आना, हाथों और पैरों में झुनझुनी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हवा की कमी का एक असहनीय एहसास होता है। व्यक्ति को लगता है कि उसका दम घुट रहा है। वह और गहरी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। बाहर से यह एक बहुत ही गंभीर दौरा, अटैक जैसा लगता है, लेकिन जांच करने पर दिल और फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ पाए जाते हैं। यह सांस की कमी दिमाग में पैदा होती है, लेकिन महसूस पूरी तरह से वास्तविक होती है। और अब हमारी इस जांच का सबसे दिलचस्प मोड़। तैयार हैं आप? लोग जो सबसे आम गलती करते हैं, वह यह सोचना कि सांस फूलने की वजह या तो दिल होता है या फेफड़े। लेकिन सच ये है कि कई बार सांस फूलने का कारण ये दोनों नहीं होते। ये वही तीसरा संदिग्ध है जिसके बारे में हमने बात की थी। एनीमिया या थायराइड संबंधी समस्याएं दिल की बीमारी के लक्षणों की तरह ही दिख सकती है, और शरीर में सामान्य कमजोरी या एक्सरसाइज की कमी भी आपको ऐसे हांफने पर मजबूर कर सकती है जैसे आपको अस्थमा हो। यह जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दिल के दौरे के डर से लोग कम हीमोग्लोबिन को अनदेखा कर सकते हैं, जिसका इलाज कहीं ज्यादा आसान है। या इसके उलट, इसे सिर्फ शारीरिक कमजोरी मानकर किसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर सकते हैं। सांस फूलना सिर्फ दिल या फेफड़ों का मामला नहीं है। यह एक पूरे शरीर की प्रणाली, सिस्टम का संकेत है, और गड्ढबद्धि किसी भी हिस्से में, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित जगह पर भी हो सकती है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? चलते समय सांस फूलना आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेतावनी लाइट जैसा है। यह नहीं बताती कि ठीक क्या खराब हुआ है, इंजन या ब्रेक। ये बस चीखती है, सावधान, कुछ गड़बड़ है, जांच करवाओ। आपका काम इस संकेत को नजरअंदाज न करना है, बल्कि जितनी जल्दी हो सके एक विशेषज्ञ से सलाह लेना है, ताकि असली कारण का पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह छोटी सी जांच आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे नए और उपयोगी विश्लेषण न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सांस फूलने की समस्या का सामना किया है? अगर कोई राज नहीं है तो इसकी वजह क्या निकली? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। यह दूसरे दर्शकों के लिए
बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है। स्वस्थ रहे।